नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है अब प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज बंगाल बवाल और बगावत ट्रिपल बी। बंगाल में टीएमसी की हार के बाद से शुरू हुआ बवाल अब तक थमता नजर नहीं आ रहा और रही सही कसर टीएमसी नेताओं की बगावत ने पूरी कर दी है। ममता बनर्जी के पॉलिटिकल करियर का यह सबसे बड़ा लो है। आज फिर एक टीएमसी नेता पर चोर चोर का नारा लगाते हुए भीड़ ने हमला किया। नॉर्थ 24 परगना में हमला हुआ टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे विधायक मदन मित्रा पर, जो अभी तक तो ममता बनर्जी के साथ है। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि विधायकों के बाद अब लोकसभा सांसदों के टूट की बारी है। सूत्रों के अनुसार 29 में से 20 बागी सांसद लोकसभा स्पीकर से मिलकर अभिषेक बनर्जी को टीएमसी संसदीय दल के नेता पद से हटाए जाने की मांग रख सकते हैं। इस बीच आज विधायकों और सांसदों के बाद कोलकाता के पार्षदों ने भी ममता बनर्जी से मिलने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद बैठक रद्द कर दी दिल्ली के लिए रवाना हो गई इंडिया बैठक की मीटिंग में शामिल होने। ऐसे में देखिए आज मुसीबत में ममता, पार्षद, विधायक, सांसद सब खफा। मौसम बदल रहा है ना, आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा। बंगाल में नई सरकार में नई रीत, जारी है टीएमसी नेताओं के साथ मारपीट। बीजेपी आला कमान की सारी अपील बेअसर, नहीं बदला बदले वाला सियासी कल्चर। तीनों मोर्चे पर मुश्किल में ममता, पार्षद, विधायक, सांसद सब खफा। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदली, नेतृत्व बदला, लेकिन नहीं बदला बदले वाला सियासी कल्चर। टीएमसी नेताओं के साथ बदसलूकी, मारपीट और अंडा फेंक विरोध लगातार जारी है। नया मामला नॉर्थ 24 परगना के कमरहाटी से टीएमसी विधायक मदन मित्रा से जुड़ा। यह तस्वीर देखिए, कई लोग बेतहाशा भाग रहे हैं। सामने सफेद रंग की एक कार खड़ी, सभी लोग दौड़कर वहां पहुंचते हैं। वहां पहले से कई लोग उस कार पर हमलावर हैं। कोई कार पर अपने हाथों से हमला कर रहा है तो कोई अंडे फेंक रहा है। यह गाड़ी टीएमसी विधायक मदन मित्रा की है और यह तस्वीर शनिवार रात कमरहाटी के अरियादाहा इलाके से सामने आई। यह घटना उस वक्त की है जब विधायक मदन मित्रा इलाके में दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने चोर चोर के नारे लगाते हुए विधायक की कार पर अंडे फेंके। इस नारेबाजी के साथ कुछ लोगों ने कार के पीछे 100 मीटर तक दौड़ भी लगाई। बताया जा रहा है कि टीएमसी विधायक मदन मित्रा की कार पर हमला करने वाले ये लोग स्थानीय निवासी और कटमनी के रूप में इनसे लिए गए पैसे वापस करने की मांग कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक कमरहाटी के वार्ड नंबर 14 के एक पार्षद के घर के बाहर एक मीटिंग चल रही थी, जहां ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चलाने वाले कई लोग इकट्ठा हुए थे। इन लोगों की मांग थी कि सालों से कट मनी के रूप में दिया गया पैसा वापस किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय टीएमसी नेताओं पर अवैध वसूली का आरोप लगाया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। विरोध बढ़ता देख मदन मित्रा मीटिंग छोड़कर चले गए। बाद में टीएमसी विधायक ने दावा किया कि जिस वक्त उनके गाड़ी पर लोगों ने हमला किया उस वक्त वो गाड़ी में मौजूद नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। विधायक का आरोप है कि बीजेपी समर्थित उपद्रवियों ने इस घटना को अंजाम दिया। আমি চিৎকার করে বললাম, এই কামারহাটির যারা বাসের মালিক তাদেরকে বল আমি দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছি, মানে দক্ষিণেশ্বরে মে দিবসে মা ভবতারিণী মন্দিরের পাশে
অরিন্দম ভৌমিকের ব্লক ওয়ার্ড অফিসে যাচ্ছি। আমি বুঝতেও পারিনি, আমি বেরিয়েই যারা মারতে এসেছিল, রাখে হরি তো মারেখে, তারা বুঝতে পারেনি ওখানে একটা সরু গলি আছে। আমি ওই গলিটা দিয়ে অরিন্দম ভৌমিক কাউন্সিলর, এই মুহূর্তে ওর বাড়ি কিন্তু ঘেরাও হয়ে রয়েছে। अब जरा हालात देखिए। विरोधी दल के नेताओं पर पत्थर और अंडे फेंके जा रहे हैं, उपद्रवी कानून का सरेआम माहौल उड़ा रहे हैं, मगर सत्ताधारी बीजेपी कह रही है कि हम कर भी क्या सकते हैं। ये तो टीएमसी के 15 सालों तक रहे सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश है। वहीं सीपीआई-एम ने भी इसे लोगों का टीएमसी के खिलाफ आक्रोश बताया। हम किसी भी तरह के हिंसा पे विश्वास नहीं करते, लेकिन हम उसमें कर भी क्या सकते हैं। 15 साल से जो जनता के ऊपर इन्होंने अंडे फेंके, जो पत्थर फेंके, जो जनता का इन्होंने अपमान किया, जो जनता के पैसे लूटे और सिर्फ जो है घुसपैठ के लिए बढ़ावा दिया और घुसपैठियों के लिए काम किया, स्वाभाविक रूप से पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता आक्रोश है। These people generated the politics of hatred, politics of violence. 15 years they ruled. They killed hundreds of people. They beaten thousands of people. They attacked houses. They attacked burned houses, and they have looted money in different sources, crores of rupees, and everybody is calling them chore. Everybody is calling them chore because they have looted the state for 15 years. खैर, वो अलग बात है कि एक दिन पहले ही मदन मित्रा ने टीएमसी के बागी विधायकों को चैलेंज दिया था। नेता प्रतिपक्ष पद के लिए टीएमसी में मचे भूचाल के बीच मदन मित्रा ने बागी तेवर अपनाने वाले विधायकों को चैलेंज दिया था कि हिम्मत है तो इस्तीफा देकर ममता बनर्जी के चेहरे के बिना चुनाव जीत कर दिखाएं। लाल है तो जो लोग को जाने का है वो जाने का आगे अपना एमएलए शिप से एमपी शिप से पदत्याग करो और ममता को छवि और तृणमूल का पताका छोड़ के फिर से एक बार जीत के जहां खुश चला जाओ, चाहे इलाहाबाद चला जाओ, चाहे विक्टोरिया चला जाओ, चाहे कश्मीर चला जाओ, लेकिन जीते हैं ममता को छवि लेंगे और उसका छवि चोरी करके भाग रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने भी बंगाल के नए सियासी परिस्थिति और माहौल को लेकर एक बयान दिया। कोलकाता में सनातन चेतना और राम राज्य का जागरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब पश्चिम बंगाल का मौसम बदल रहा है। लेकिन मेरा 1 महीना पूरा नहीं हुआ। 9 को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया, लेकिन मौसम बदल रहा है ना। आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा। तो अब ये मौसम कैसे बदल रहा है जो आप शुवेंदु अधिकारी को सुन रहे थे, देखिए। सीएम शुवेंदु अधिकारी भले ही खुलकर कुछ नहीं बोल रहे, मगर उनका इशारा किस तरफ और कहां है सब जानते हैं। उनका इशारा अवैध घुसपैठी और कट मनी लेने वाले नेताओं के बदले तेवर तो है ही, साथ ही बंगाल के आम लोग जिस तरह से टीएमसी नेताओं को अपने टारगेट पर लेकर उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं वो भी इसमें शामिल माना जा रहा है, क्योंकि बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद से लगातार टीएमसी नेताओं पर पत्थरबाजी, अंडे फेंके जा रहे हैं, मारपीट हो रही है। इसमें टीएमसी के चारों लेवल के नेता बंगाल की जनता के निशाने पर आए हुए नजर आते हैं। एक एक करके आपको हम दिखाते हैं। विधायक, सबसे पहले विधायकों की बात, 58 टूट चुके हैं, आपको पता है। बंगाल की जनता का गुस्सा जो है टीएमसी विधायकों पर फूटा। वो विधायक जो 15 साल से राज कर रहे थे और सत्ता की हनक की वजह से जनता कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन जब सरकार गई तो यही टीएमसी विधायक टारगेट पर आ गए हैं। इस बीच 1 दर्जन से ज्यादा पार्षदों पर भी हमला हो चुका है। जनता के आक्रोश का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कोलकाता के वार्ड नंबर 101 के टीएमसी पार्षद वपादित्य दास गुप्ता को जबरन वसूली और जमीन हड़पने के आरोपों में गिरफ्तार करने के बाद थाने से बाहर लाते समय आक्रोशित भीड़ ने उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके, चोर चोर की नारेबाजी हुई। इसके अलावा दर्जनों क्षेत्रों में इनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच टीएमसी का झंडा बुलंद करने वाले नेता भी निशाने पर हैं। जयप्रकाश और स्वरूप विश्वास पर हमला हुआ है। जयप्रकाश मजूमदार पर एक महिला को परेशान करने, उसके घर पर कब्जा
करने का आरोप है। ये भी भीड़ के हत्थे चढ़े और इनके साथ भी मारपीट की खबर सामने आई है। दूसरी ओर ममता सरकार में खेल मंत्री रहे आरोप विश्वास के भाई स्वरूप विश्वास, उन पर भी हमला हुआ। जबरन पैसा वसूलने का आरोप लगा है, कट मनी वसूली का आरोप लगा है, यहां तक कि टॉलीवुड में महिलाओं के साथ शोषण के भी गंभीर आरोप स्वरूप विश्वास पर है। और ये सारा गुस्सा एक साथ फूट रहा है। इन महलों से ये जो हमले हो रहे हैं, इनसे दरअसल सांसद भी अछूते नहीं रहे। पिछले 15 साल के शासन के खिलाफ जनता में गुस्सा कितना है उस दिन पता चला जब जनता ने अभिषेक बनर्जी पर पत्थरों से हमला बोल दिया। और तो और कल्याण बनर्जी, सौगत रॉय वो भी टारगेट पर आए। यानी टीएमसी में कोई ऐसा लेवल नहीं बचा है जो जनता के निशाने पर न आया हो, ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है। जब